अधिक मास या पुरुषोत्तम मास 17 मई 2026 से प्रारंभ होकर 15 जून 2026 तक है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा आराधना, शिव की पूजा आराधना और साथ में दान पुण्य का विशेष महत्व है। कुछ लोगों सोचते हैं कि हम दान पुण्य करें, लेकिन उनकी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो इस तरीके से कर सकें। तो आज यहाँ पे मैंने ये लिया है सूखा नारियल, और आपको ये बड़ा लेना है और इसको इस तरीके से आप ऊपर से अच्छे से काट लीजिए, बिल्कुल सर्कल के रूप में। तो होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि दान पुण्य करें, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी की सामर्थ्य हो कि वो इस तरीके से दान पुण्य कर सके, भंडारा कर सके, क्योंकि इस महीने में इन सब चीज़ों का विशेष महत्व है। जब आप ये नारियल काट लें तो आप देखेंगे कि अंदर से कोई भी फंगस नहीं लगी होनी चाहिए, साफ़ सुथरा नारियल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है ये सूखा आटा। आप इसको अच्छे से छान लीजिए और छानने के बाद ना इसे थोड़ा सा हल्का सा भून लीजिए। तो ये जो मैं आपको प्रक्रिया बता रही हूँ, ये उन सभी लोगों के लिए है जिनके मन में ये श्रद्धा तो होती है कि हम दान करें। तो आप केवल 50 रुपये में कैसे 6 महीने की भोजन का दान कर सकते हैं, वो मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। इस तरीके से, क्योंकि मलमास चल रहा है और सभी लोग ही चाहते हैं कि हम दान करें। तो इस दान में क्या है कि जब हम दान करते हैं तो हमारे ऊपर जो मुसीबत आती है वो टल जाती है। वो कहते हैं ना कि दिया लिया है वो सामने आ ही जाएगा। जो हम दान पुण्य करते हैं वह ज़रूर उसका फल मिलता है। इस तरीके से जो आटा भूना है उसके बाद आप इसे फैला लीजिए और उसको ठंडा कर लीजिए। जब ये ठंडा हो जाए, अच्छे से आप छू कर देख लीजिए। उसके बाद आप इसमें लीजिए 1 कटोरी बूरा। आप बूरा ले सकते हैं, नहीं है तो खांड ले सकते हैं। इसकी जगह पर आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। इन सबको आप देखिए कि बूरे में कोई भी मोटी डेली ना रहे है, तो आप इसे फोड़ लीजिए और अच्छा सा इसका जो मिक्सचर बनाना है। इसके बाद आप लीजिए 1 कटोरी, छोटी कटोरी आप लीजिए तिल, इसमें ही मिला लीजिए। और इन सबको जब आप अच्छे से मिला लें तो आपने जो सूखा नारियल काटा है ना, आप उसमें दबा दबा कर इसे भर लीजिए। नारियल के जो 2 हिस्से हुए थे, आप दोनों को अच्छे से दबा लीजिए और इस तरीके से नारियल को बंद कर दीजिए। और इनके खांचे को आप ध्यान से देखिएगा कि नारियल एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है मौली या कलावा, और इस तरीके से आप ना नारियल को अच्छे से टाइटली बांध दीजिए, जिससे कि ये दोनों टुकड़े बिल्कुल भी अलग ना हो। इस तरीके से नारियल को आप माथे से लगाइए। फिर अपने घर के आसपास कोई पार्क हो, खाली प्लॉट पड़ा हो, वैसे तो इस नारियल को पीपल के पेड़ के नीचे दबाना चाहिए। लेकिन जो होती हैं चींटियाँ, वो अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेती हैं, और कोशिश हमें वही करनी चाहिए कि जहाँ पर चींटियाँ आती हों उस नारियल को हम वहीं पे दबाएं। आप भगवान के आगे प्रार्थना करिए कि इस तरीके से मैंने अपनी सामर्थ्य अनुसार इस भोजन का दान किया, आप इसको स्वीकार करें। इस तरीके से आप गड्ढे को अच्छे तरीके से मिट्टी दबाकर बंद कर दीजिए। और जब मिट्टी दबाने के बाद ना, जब ये बंद हो जाए तो उसके बाद इसके ऊपर एक छोटी सी ईंट और रख दीजिए कि आसपास कोई भी जानवर जैसे कुत्ते वगैरह आते हैं सूंघते हुए, इसको नारियल को बाहर निकाल कर उसको ख़राब ना कर दें। इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो जिस पेड़ के नीचे मैंने ये नारियल दबाया है ना, उसमें आप देखिए कि जो साइड में प्रॉपरली चींटियों का घर बना हुआ है, और जो मैंने दबाया है इस तरीके से मलमास में मैंने अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन का दान किया।